बाट मजे छतरी ऊनी में चिट्टी कबूतरी। हाँ जी के हाल चाल सुन मीठू आपू देकर लता प्रसाद और आपू देखना है मैं ब्लॉग और मैं देकर छुन। हेलो हाय, मैं छू मधु बेरिया साहा, दिल्ली बटी शास्त्रीय और लोक गायिका और नानतीन की प्यार और ठुलन की पैलाग अम्बुबू की पैलाग। और हमार दगड़ हमार ये ब्लॉग के एंजॉय करो। एंजॉय करो। चलो देखो आप ब्लॉग फिर बताया कमेंट करवे और मैडम के देखबे आप मेरे को पहाड़ बुलाना बंद करो और मैडम आवाज़ सुनवे मेरे थोड़ा सा आज पहाड़ में बुलाना कोशिश करी तो तुमला बताया कि हगिन का जो हमने इंटरव्यू ले रहा हो कॉस्ट्यूम उसी तो हिंदी में ले रहा हो क्योंकि हिंदी में यह लीजिए ले रहा हो कि और राज्य के जो लोग छन उनका उनकी समझ आ जाला। यह लीजिए ले रहा हो तो तुम बताओ कमेंट करवे और हम मिलने तुम उनका अगिल ब्लॉग। आगे ब्लॉग में बाय बाय। वो कहते हैं ना इंसान जितना ऊंचाइयों पर होता है उतना बहुत डाउनली आपसे बिहेव करता है तो सेम नेचर मैम का था और आवाज़ सुनने के बाद तो मैं फ़ैन हो गई मैम की। मैम दो बोल आपके मेरे दर्शकों के लिए भी। काल गंगा को केलो पानी, काल गंगा को केलो पानी, केलो केलो छेलो छेलो, केलो केलो छेलो छेलो। हाय चुन्याली राता ओ चुन्याली राता, हाय चुन्याली राता ओ चुन्याली राता। बाट मजे पड्यो ला पडो घचम घचमा एजुके नाराई लागे पटम पटमा। हो काल गंगा को खेलो पानी, खेलो खेलो छेलो छेलो। हाय चुन्याली राता ओ चुन्याली राता, हाय चुन्याली राता ओ चुन्याली राता। पहली बार आपका बागेश्वर आगमन हुआ और बागेश्वर आने का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा थोड़ा सा हमें बताइएगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में बागेश्वर। अब मैं क्या कहूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अगर कुछ कहूँगी ना तो कि बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं, दिए को चिराग दिखाने वाली बात होती है। बागेश्वर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। बहुत सुंदर, बहुत यहाँ के लोग अच्छे, सब कुछ सुंदर है। मेरे पास शब्द ही नहीं है इस कुछ कहने के लिए। और सच में कहूँ ये मैं अपनी अंतरात्मा से कह रही हूँ, है ना, कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। बागेश्वर की फ़ैन हो गई मैं। हाँ सच और में। पहली बार बागेश्वर आई हुई हैं और यहाँ पर इनका प्रोग्राम था 19 को आई थी। हाँ 19 को था मेरा प्रोग्राम। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी। तो आप लोग जिसको भी हो, आप बिल्कुल ना हो, अगर जिसके पास थोड़ा सा भी टैलेंट है तो मैं चाहूँगी कि मैं उसको सिखाऊँ। क्योंकि मैं शास्त्रीय गायिका पहले हूँ। उत्तराखंड तो इसलिए हूँ कि क्योंकि मेरे खून में है, मैं उत्तराखंड से हूँ। तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपना उत्तराखंडी संगीत को जन जन और सब तक फैलाऊँ। जी बिल्कुल, आपकी इस कोशिश में जितना हो सके हम आपका साथ देंगे। बहुत मीडिया देखो, मीडिया तो आजकल बहुत है। मैं चाहती हूँ मीडिया है तो सब कुछ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बिल्कुल। तो और मैं आपका तो तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप मेरे साथ ऐसे ही रहें जैसे अभी प्यार दिया और हमेशा प्यार दें। नहीं, प्यार की परिभाषा आपने मुझे सिखाई। पहली मुलाकात में प्यार की परिभाषा आपने मुझे सिखाई। जिस तरीके से आपका बिहेव था, मैं तो कहूँगी कि ऐसे ही लोग दुनिया में होने चाहिए। नहीं, देखो संगीत ऐसे ही होना चाहिए। संगीत हमें ये सिखाता है कि हम अपने जनमानस तक अपने एक एक को हम प्यार से ही बोलें। और क्या है ना। तो संगीत का वही है, कहते हैं चेहरा जो होता है दिल की किताब होता है। नहीं, आपका चेहरा दिल की किताब, बातें सब कुछ मिठास है सब। धन्यवाद। बिल्कुल, जाते जाते एक गाना और उत्तराखंडी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो ऑल लैंग्वेजेस में आप गाना गाती हैं एक एक गाना वो भी। ओके, एक एक लाइन सुना। ठीक। स्वर्ग तारा जुनाले राता को सुनलो, आहा को सुनलो यो मेरी बाता। स्वर्ग तारा जुनाले राता
कथा को सुनलो, आहा को सुनलो, यो मेरी बाता स्वर्ग तारा। तिमलीको पाता भागी, तिमलीको पाता, तिमलीको पाता भागी, तिमलीको पाता, केतु कली के मैं कुलू, केतु कली के मैं कुलू, कट जाली राता को सुनलो, आहा को सुनलो, यो मेरी बाता स्वर्ग तारा, स्वर्ग तारा, स्वर्ग तारा। इतनी सुरीली आवाज़ सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड के लोग और जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं वो सब लता मंगेशकर मैम को मिस करेंगे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, देखो, आपकी आवाज़ सुनने के बाद सीरियसली जो पहली गायिका मेरे दिमाग में आई वो लता मैम आई हैं। अरे यार, नहीं, ये तो मैम बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने। मैं फैन हो गई आपकी दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुरीली आवाज़ सुनने के बाद मैं सच बताऊं, मैंने इतने सारे इंटरव्यू किए हैं, मैं कभी नर्वस नहीं हुई। अरे मैं आपकी आवाज़ सुनने के बाद नर्वस हुई हूँ। मेरा चेहरा देखो। धन्यवाद। और कुछ और लैंग्वेजेज में जिनमें आप गाती हैं उनमें थोड़ा सा मैं राजस्थानी सुनाती हूँ। भारी घूमरे छे नख राड़िए माँ, मारी घूमरे छे नख राड़िए माँ, घूमर रमवा में जासा, ओ सजनी घूमर रमवा में जासा। एक पंजाबी सुनाती हूँ। नी मैं चिट्टी कबूतरी सजना, नी मैं चिट्टी कबूतरी सजना वे, हर वेले तो तकना वे, कोठे ते लवाले छतरी ते, कोठे ते लवाले छतरी, नी मैं चिट्टी कबूतरी सजना, नी मैं चिट्टी कबूतरी सजना। क्या बात है मैम, क्या बात है। उत्तराखंडी, पंजाबी, राजस्थानी सब मिक्स हो गया और सबकी जो लोक संस्कृति है उसको लेकर आपके गाने हैं। क्या बात है मैम। मैं किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं, आप मुझे बता दीजिए क्योंकि मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। अरे अच्छा, मैं गढ़वाली भी गाना गाती हूँ, जो मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है गढ़वाल का। अच्छा, बहुत प्रसिद्ध है, जिससे मैं जानी जाती हूँ गढ़वाल में, वो सुनाती हूँ। ये मेरा अपना कैसेट का सॉन्ग। अच्छा। खेजाली माजी डालियों की बेरी, कन किस्मत रेवेली मेरी, खेजाली माँ जी बेरियों की दानी, आँखों माँ चूंद आंसू को पानी, खेजाली माँ जी के खुड़ी बाबा ले मीडल पढ़ाई, के खुड़ी बाबा ले राठ बिवाई, जूं बेडुले काट रोलियों को घासा, विबेणी गेना राजों का पासा, खेजाली माजी, खेजाली माजी, खेजाली माजी। क्या बात है मैम, क्या बात। जिस तरीके से इस गाने के मैंने बोल सुने और जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे लगा कि ये कोई महिला को लेकर या किसी खुदेड़ बेटी गीत को। है, जैसे हमारा न्योली गीत होता है ना कुमाऊं में, तो वो ये कहती है कि आपने मुझे कहाँ बिना दिया, जिन्होंने पढ़ा लिखा उनको तो तुमने राजों के घर भेज दिया, और मैंने कुछ नहीं कहा तो पढ़ा लिखा तो मुझे राठों के घर भेजा दिया। अच्छा। तो एक औरत की
पीड़ा। कसक है, पीड़ा है उसका। अच्छा। तो इसको बोलते हैं खुदेड़ गीत, जो कि हमारे कुमाऊं में न्योली कही जाती है जिसकी ना। अच्छा, उसका मतलब ये है। हाँ, ये है। और संगीत का जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा सा जानकारी। संगीत का मेरे माता, ये संगीत तो मुझे विरासत में मिला। मेरी माँ बहुत अच्छी सितारिस्ट थी और मेरे पिता कंपोज़र भी थे, लिरिसिस्ट भी रहे। तो मेरे को संगीत की शिक्षा अपने माता पिता से ही मिली। मैं 4 साल की थी तब मैंने पहला गाना गाया था, वंदे मातरम। तो सबसे पहले तो मेरे माता पिता मेरे गुरु हैं। दिल्ली की जो दिनचर्या है, काफ़ी भाग दौड़ है वहाँ पर, जिस तरीके से मैं भी कुछ टाइम रही हूँ वहाँ पर। तो मैंने जो देखा उसमें ये है कि हमें समय नहीं हो पाता है अपनी क्रियाकलापों के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए कहें तो। और आप भी उसी परिवेश से हैं, तो किस तरीके से अपने लिए समय निकालती हैं? मैं बहुत मुश्किल से निकालती हूँ। मैं ये करती हूँ कि मैं खाना नहीं खाती, नहीं। बस मेरे को संगीत मिल जाए, गाने को मिल जाए, मेरा पेट भर जाता है। तो जो हमारा लोक संगीत है, लोक संगीत की जो अभी एक तरीके से कहेंगे पटरी चल रही है, जिस तरीके से लोक संगीत को चलाया जा रहा है, या फिर हमारे उत्तराखंडी कलाकार उस पर काम कर रहे हैं, तो कितना अंतर आपको लगता है पहले और आज में? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मेरे दिल में रहता है। मैं कई बार इंटरव्यू देती हूँ, मैं कहती हूँ, लेकिन सब कहते हैं ऐसा मत बोलो। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके जैसे खुद के विचार हैं ना, आप वही सारी संगीत गाते हैं, है ना। मैं बड़ी बात नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप जैसे अंदर से हैं, आप उसी तरह का आपको संगीत पसंद है ना। बाकी जो चकाचौंध है ना, आपने देखा एकदम से ख़त्म हो जाती है ना। तो संगीत जो है ऐसा होना चाहिए, जो हमारी विधाएं थी, भगनोल है, चाचरी है, झोड़ा है, हम ऐसा होना चाहिए कि हम उन चीज़ों विधाओं को ज़िंदा रखें, है ना। तो देखो, जो अब मैं क्या कहूँ, मतलब वही है ना, जो शोर शराबा होता है ना, वो थोड़े दिन का होता है। और ये एक सौम्य संगीत ऐसा होना चाहिए, सुकून वाला संगीत होना चाहिए। और वो आपको तभी लगा जब आप सुकून प्रिय हो, तभी आप ऐसा ही संगीत सुनाओगे। बाकी लोगों का आप जैसा सुनाएंगे वो तो सुनेंगे ना लोग। तो दिस इज डिपेंड ऑन योर सेल्फ, कि आपको अपने ऊपर है कि आपके जो विचार होंगे आप वैसा ही संगीत गाओगे। तो मैं किसी को मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हूँ इस बारे में। प्रतिक्रिया नहीं बोलते इसको बोलते हैं 2 शब्दों में पूरी कहानी खत्म कर देते। आप जैसा समझे। 2 शब्दों में आपने जो कहना चाहती थी वो समझा दिया, बाकी जनता समझदार है। बिल्कुल, जनता समझदार है। और जनता देखो, आज भी कहीं सुरीला कुछ होता है तो जनता सुनती है, कहती है ना। जितनी सुरीली आपकी आवाज़ है, उससे ज़्यादा सुरीले आपके शब्द हैं। और आपके शब्दों के सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ज्ञान कम है। वैसे कम तो है ही, बहुत कम है, उम्र के मुकाबले और बहुत सारी चीज़ों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन आपसे मिलने के बाद सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि सौम्यता जो होती है इंसान की पहचान होती है। और आपकी जो आवाज़ है उसने मुझे बाद में अट्रैक्ट किया, पहले आपकी सौम्यता ने मुझे अट्रैक्ट किया। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है मैम, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये मेरे चैनल का, आज तक वैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन आपसे मिलकर ऐसा लगा कि आपके बारे में थोड़ा जानना चाहिए और थोड़ा सा मेरे दर्शकों को भी बताना चाहिए कि आज भी इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। देखो, हम किसी को नहीं बदल सकते हैं, हमारे अंदर ही दोनों प्रवृत्तियाँ हैं, राक्षस प्रवृत्ति भी है और ईश्वरीय प्रवृत्ति भी है ना। जब हम दिल से बुरे नहीं हैं तो हम बुरा क्यों सोचें किसी के लिए, अच्छा ही सोचें ना। और बुरा करने से कहते हैं ना, चेहरा जो होता है दिल की किताब होता है। आप गलत बुरा सोचोगे तो ऐसे रहेगा। आपको पता है, मेरे को रिटायर हुए भी 2 साल हो गए। मैं रेलवे से रिटायर हुई। अच्छा। सेक्शन ऑफिसर। 3 साल मुझे रिटायर हुए भी हो गए। अच्छा। तो लेकिन उम्र आपकी इतनी लग नहीं रही है। लेकिन मैं कहती हूँ कुछ नहीं है। देखो, अपने आप को, मतलब हम किसी को नहीं बदल सकते, हम खुद ही को बदल सकते हैं, है ना। तो ये है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि जहाँ मैं जाऊँ, मेरा जैसा वातावरण हो, स्वच्छ वातावरण हो, अच्छे लोग हों, और बाकी हम किसी को बदल तो सकते नहीं, हम खुद ही को बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। बस। और क्या जो आपसे मिलने के बाद जो नेचुरल टच बना, मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि जितने भी गायक कलाकार होते हैं उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। एक मतलब क्राउड होता है उनके आसपास, लेकिन आपसे जब मैं मिली मुझे ऐसा लगा कि मैं इतने महान गायिका जो हैं उनके सामने बैठी हूँ, और आपने मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया। नहीं, मैं ऐसी हूँ। सीरियसली मैम, मैं मतलब
किन शब्दों में इस तरीके से इन बातों को एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक विरासत के साथ बैठी हूँ। धन्यवाद। बस मैं अंत में एक मैं चाहूँगी, मैं जिससे जानी जाती हूँ शास्त्रीय संगीत से, बिल्कुल मैं 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। देना ना दर्शन देव शंकर महादेव, दर्शन देव शंकर महादेव, दर्शन देव शंकर महादेव। महादेव तिहारे दर्श बिना, महादेव तिहारे दर्श बिना, दर्शन देव शंकर महादेव, दर्शन देव शंकर महादेव, दर्शन देव शंकर महादेव। बहुत बढ़िया है। मेरे दोनों हाथ बिजी है, नहीं तो मेरा ताली बजाने का मन कर रहा है। मैं बजा देती हूँ आपकी तरफ से ताली। धन्यवाद। तो आज की खास बातचीत में मैंने कोशिश की कि हमारी जो लोक गायिका हैं मधु बेरिया सांझ जी, उनके साथ थोड़ी बातचीत की जाए, क्योंकि व्लॉग तो हमारे डेली आ रहे थे। तो मैम से मिलने के बाद मैंने सोचा कि कुछ नया जाना जाए, क्योंकि ये जानने की कोशिश मैं भी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नई बातें इसमें जान पाएंगे। और मैं मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो और व्लॉग के साथ। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और मैम की सुरीली आवाज़ के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है मैम? ठीक है, चलो बाय। थैंक यू। बाय 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 बाय। ओके, टेक केयर, बाय।